टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश यूनिट 10। आज के टेस्ट में प्रोनाउंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। Here we start. Question number 1. While comparing my mother and father, I don't know which is the stricter. Out of these four options, A, B, C और D, इनमें से जो आपका आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन सी। रीज़न क्या है कि मदर और फादर ये ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स के साथ रिलेटिव प्रोनाउन हु आता है। हु का मतलब भी जो, विच का मतलब भी जो और दैट का मतलब भी जो। लेकिन इंसानों के साथ आमतौर पर हम हु यूज़ करते हैं, विच यूज़ नहीं होगा। तो आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 2. ऑल्दो ही इज़ नॉट ए क्लोज रिलेटिव ऑफ माइन, मेरा, तो पोजेशन के लिए आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑप्शन ए में। येट आई वॉज ग्रीटेड विद ए शो ऑफ डीप कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी मीन्स फ्रैंकनेस, तो आपके पास आंसर हुआ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3. My hair is falling out at an alarming rate, and I wonder if it could be due to any one of the medicine I take. अब ये जो एनी वन है थर्ड ऑप्शन सी में, ये तो पर्सन के लिए आता है, चीज़ों के लिए आप कहेंगे एनी ऑफ द मेडिसिन। आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन सी। और रूल क्या लिखा है इसमें थर्ड ऑप्शन सी में कि डोंट यूज़ ऑफ आफ्टर एनी वन के साथ आप ऑफ यूज़ नहीं करेंगे, एनी ऑफ कहेंगे। आंसर आपका सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 4. इट इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन यूजिंग प्रोनाउंस प्लूरल वर्ड है, टू गिव इट नहीं आएगा, टू गिव देम द करेक्ट फॉर्म, तो आंसर आपके पास हुआ फोर्थ ऑप्शन डी। Question number 5. We insist on you leaving. Leaving ing वाली फॉर्म जब नाउन के तौर पर यूज़ हो, जिसे आप जेरेंड, वर्बल नाउन कुछ भी कह लें, तो इससे पहले एजेक्टिव यूज़ होगा। तो यू प्रोनाउन है, एजेक्टिव यूज़ होगा योर। योर लिविंग द मीटिंग बिफोर एनी फर्दर आउटबर्स्ट टेक प्लेस। आउटबर्स्ट कहते हैं गर्मा गर्म बहस को। आंसर हुआ जी फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5. वेदर बी डाइड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब वेकेशन की प्लूरल नहीं होती, वेकेशन। बिफोर चिप्स बिगैन वंस फर्स्ट टर्म, चिप्स है, नाम जितने भी होंगे इनके साथ जब भी आप पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे, अगर वो फीमेल है तो हर यूज़ करेंगे। तो चिप्स है तो चिप्स बिगैन हिज फर्स्ट टर्म, बट द टू ही हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर, तो आंसर आपके पास हुआ सेकेंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7. हिज टीचिंग प्रोफेशन हैड फॉर्म्ड ए ग्रूव इनटू विच, ग्रूव मीन निश, ए कंफर्टेबल प्लेस जिसको कहते हैं। दी अदर अफेयर्स ऑफ लाइफ, अब अफेयर्स वर्ड नाउन है, इसके लिए देम सेल्व्स आएगा, ठीक है, प्रोनाउन, ज़ाहिर नाउन की जगह पर आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहेंगे ना। दी अदर अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ एडजस्टेड देम सेल्व्स, अब अगर काम करने वाला भी वही हो और जिस पर काम किया जा रहा हो वो भी वही हो, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, जैसे अफेयर्स को एडजस्ट करने वाला और एडजस्ट होने वाला वो एक ही चीज़ है। द अफेयर्स आपका सब्जेक्ट हुआ, द अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ एडजस्टेड देमसेल्व्स विद इंसीजियस ईज, इंसीजियस मीन हेटफुल, डिसलाइकिंग वाली, हार्मफुल, जो मर्जी कह लें, तो आंसर आपके पास हुआ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8. इट वॉज ए स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम दैट मिसेज विकेट लेट टू हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ तो जब आता जब रूम देने वाला भी मिस्टर चिप्स होता और रूम लेने वाला भी मिस्टर चिप्स खुद ही होता, तब ये टू पीपल हैं अलग अलग।
मिसेस विकेट अलग है, चिप्स अलग है, तो मिसेस विकेट लेट टू हिम, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा डी में। आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9, आई थॉट द बुक्स वर देयर्स। अवर्स, योर, जिस तरह आप लिखते हैं ना योर्स ओबीडियंटली, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन जो एस्पेरेंट होते हैं उनके ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं आती। आई थॉट द बुक्स वर देयर्स बट नाउ आई सी दैट दे आर माइन। आंसर इज एल्फा। देयर्स के ऊपर एस तो आएगा लेकिन इसके ऊपर फ्लाइंग कॉमा अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक पर्सन का नाम नहीं है। अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर चीज़ों के साथ आप विच यूज़ करेंगे। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच इररिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर। कंजेक्चर कहते हैं स्पेक्यूलेशंस, रूमर्स, इज़ नथिंग मोर देन ए मीटियोर। मीटियोर शहाब साकिब को कहते हैं, स्टार कह लें आप, पासिंग थ्रू द अर्थ्स ऑर्बिट। आंसर आपके पास हुआ जी फर्स्ट ऑप्शन ए। विच आना चाहिए, ऑब्जेक्ट विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच इररिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर। क्वेश्चन नंबर 11, आई विल फाउंड आउट द एड्रेस टू whom। एड्रेस तो इंसान नहीं है, टू whom तो नहीं आ सकता, ए रॉन्ग। बी में टू हु लिखा हुआ है, ये रॉन्ग। सी में टू दैट, प्रेपोजिशन के बाद दैट नहीं आता, ये दैट और विच का डिफरेंस है। टू के बाद विच आ सकता है, तो आंसर आपके पास डेल्टा हुआ। आई विल फाइंड आउट द एड्रेस टू विच यू मस्ट सेंड योर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने देखें ये रेड एरियाज करके मैंने बताया कि टू हुम की वजह से अल्फ़ा रॉन्ग, टू हु की वजह से बीटा रॉन्ग, हु, हुज, हुम ये तीनों ही नहीं आ सकते यहाँ पर। और टू दैट थर्ड ऑप्शन सी में टू प्रेपोजिशन है, और अगरचे विच की जगह पर दैट और दैट की जगह पर विच आ सकते हैं लेकिन प्रेपोजिशन के बाद दैट यूज़ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी आंसर है। हेलन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट एंड इट इज़ अ हैबिट ऑफ हर्स। ये उसकी, का, की, के पोजेशन के लिए हर्स आएगा। खाली हर इकट्ठा यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि हर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई नाउन आना ज़रूरी होता है। जैसे हर हाउस, दिस इज़ हर हाउस। हर्स उस वक्त यूज़ होगा जब ये इसके साथ नाउन ना हो। फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज़ हर्स टू गेट टू स्कूल अर्ली, तो आंसर हुआ बीटा। अल्फ़ा हमने जैसे कि बात की इसलिए रॉन्ग है कि यह हर आया हुआ है, और दूसरी बात यह है एंड इट इज़ जो मैंने रेड किया हुआ है, तो इसके ऊपर एस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी होनी चाहिए क्योंकि आपने इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ किया है। थर्ड ऑप्शन सी देखिएगा, हेलन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट एंड इट इज़, एक तो इट इज़ की अपॉस्ट्रोफी नहीं है, इट इज़ ए हैबिट ऑफ हर्स, तो ये इस वजह से रॉन्ग हुआ। फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि आपने देखा कि हर लिखा हुआ है, हर्स आना चाहिए था, तो ये इसलिए रॉन्ग हुआ। सेकेंड ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, दे रीच्ड they recorded two new albums, not of which sold well। तो आप कहेंगे neither of which, not of which की वजह से अल्फा रॉन्ग है, और none of which की वजह से बीटा रॉन्ग है, क्योंकि बात दो की हो रही है तो none of तो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, और no one of नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर इकट्ठा यूज़ होगा। नो वन ना अलग अलग यूज़ होगा, ना ये नन ऐसे यूज़ होगा। तो आप चूँकि बात दो की हो रही है तो नो वन नहीं आ सकता, नाइदर ऑफ आएगा। फोर्थ ऑप्शन डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, यू, जॉन एंड आई शुड टेक स्पेनिश लेसन्स। तो जब अपने नाउन और प्रोनाउन की तरतीब पढ़ी तो सबसे पहली बात तो ये है कि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और ही, शी, इट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होता है, और दे भी, और आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो ऑप्शन यू से स्टार्ट नहीं हो रहा वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें आपका शॉर्टकट काम कर गया, फर्स्ट ऑप्शन ए ही आंसर है। बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि कोई भी नाउन जैसे कि जॉन है, कभी भी ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से पहले नहीं आ सकता, बी इसलिए रॉन्ग है।
थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वाहिद प्रोनाउन है जो कि अपने नाउन की बात मानता है, यानी नाउन को ये पहले आने देता है, इसने जॉन पहले आएगा और आए और वी होता तो बाद में आता है। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है। डी ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है कि जॉन पहले लिखा हुआ है, आए बाद में, तो फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आए तो ठीक, आए जो है, आए और जॉन हम कहेंगे, ये बात इसलिए गलत है कि जॉन यू एंड आई आना चाहिए था। जॉन, अगर सपोज वैसे कह रहा हूँ, तो अगर आप ऐसे करेंगे जॉन यू अगर कहेंगे, फिर आप कहेंगे सर आए तो बाद में आ गया, लेकिन यू फिर जॉन से पहले आ गया, जॉन नाउन है। तो हमारा रूल ये है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा तमाम तरह के नाउन और तमाम तरह के प्रोनाउंस, यानी दे, ही, शी, इट, आई, वी, यू, इन सब में ये लिस्ट को हेड करता है। और फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द मैन फ्रॉम, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। द मैन फ्रॉम हु तो नहीं आ सकता, ए रॉन्ग। द मैन फ्रॉम दैट, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन, अभी हमने बात की, प्रेपोजिशन के बाद दैट नहीं आता, बी रॉन्ग। द मैन फ्रॉम हुम ये हो सकता था। द मैन फ्रॉम विच, डेल्टा इसलिए रॉन्ग है कि मैन के साथ विच नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। अल्फा बीटा डेल्टा मैंने रीजन बता दिए कि क्यों रॉन्ग थे। क्वेश्चन नंबर 16, द मैनेजर ordered द वॉचमैन टू लेट द बॉयज़ एंड आई गो इन। अभी हमने बात की कि बॉयज़ इसमें नाउन है और आई इसमें प्रोनाउन है। कोई भी नाउन अपने प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से पहले आता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बाद में आएगा। यानी कि आप बॉयज़ एंड आई, सपोज बात तो ठीक हुई है में, लेकिन बात यह है कि टू लेट मी, टू लेट हिम, लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट के बाद आई नहीं आ सकता, लेट के बाद मी आ सकता था। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। और लेट के बाद माई सेल्फ नहीं आएगा, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और डी में लेट माइन नहीं हो सकता, लेट मी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। ए ऑप्शन आपने देखा कि आई की वजह से रॉन्ग है, मी होना चाहिए। बी में माई सेल्फ की बजाय मी होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन डी में माइन की बजाय मी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, ही हैड एब्सेंटेड हिमसेल्फ, अवेल, अवेंज, एब्सेंट, इनके बाद सेल्फ फॉर्म आएगी। तो ही हैड एब्सेंटेड हिमसेल्फ, हिज, हिम नहीं आएगा। ही हैड एब्सेंटेड, अल्फा रॉन्ग हो गया। बी में देखें ही हैड एब्सेंटेड फ्रॉम हिमसेल्फ रॉन्ग हो गया। सी में ही हैड एब्सेंटेड देमसेल्व्स, ही के साथ हिमसेल्फ आना चाहिए था, सी इसलिए रॉन्ग हो गया। डेल्टा आंसर है ही हैड एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस फॉर द डे। तो ए ऑप्शन में देखें हिमसेल्फ नहीं है इसलिए रॉन्ग है। बी ऑप्शन में एब्सेंटेड के बाद हिमसेल्फ नहीं है इसलिए रॉन्ग है। और थर्ड ऑप्शन सी में भी हिमसेल्फ की बजाय देमसेल्व लिखा गया, ये इसलिए रॉन्ग है। आंसर डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, आई वेंट होम फॉर माई अम्ब्रेला एंड दिस प्रिवेंटेड मी फ्रॉम बीइंग इन टाइम। अब आपने ये देखना है कि पूरे सेंटेंस के लिए आप दिस यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि इशारा कर रहा है अपने से पहली वाली बात के लिए। इस तरह से आप विच यूज़ नहीं कर सकते, बीटा रॉन्ग। इस तरह से आप दैट यूज़ नहीं कर सकते, चार्ली रॉन्ग। और इस तरह से दिस प्रिवेंटेड तो ठीक था, लेकिन प्रिवेंटेड मी होना चाहिए था, तो फोर्थ ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग हो गया। आंसर आपका अल्फा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, दैट पुलिसमैन इज़ माइन फ्रेंड, इज़ माई फ्रेंड, इज़ आ फ्रेंड ऑफ माइन, आप ऐसे कहेंगे। अब डी ऑप्शन आंसर है। अल्फा माई फ्रेंड होना चाहिए था, बीटा में इज़ आ फ्रेंड ऑफ माइन होना चाहिए था, और माइन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी भी नहीं होनी चाहिए थी। बी दो वजह से रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी देखेंगे, दैट पुलिस इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन होना चाहिए था, या इज़ माई फ्रेंड आर्टिकल ए ना होता, तब ये आंसर ठीक था। आंसर डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, हैव यू, ही एंड आई रिसीव्ड आर्स लेटर। तो आर्स लेटर्स कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, आवर लेटर्स हो सकता था। तो यू, ही एंड, यू,
ही एंड आई, 2-3-1 के फार्मूले के मुताबिक। थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन ए में देखें आवर्स की जगह रॉन्ग है। बी ऑप्शन में आपने देखा कि यू, ही एंड योर जो है वो सबसे पहले शुरू में आना चाहिए था। हैव यू, ही एंड आई, योर की वजह से भी रॉन्ग था बेटा। तो डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? हैव यू, ही एंड आई रिसीव्ड देयर लेटर्स, अवर होना चाहिए, जिसमें आई वी आ जाए प्रोनाउंस की लिस्ट में तो अवर यूज़ करेंगे। जिसमें अगर आई और वी ना हो तो फिर आप हैव यू एंड दे रिसीव्ड योर, तो यू आएगा तो योर आएगा, अगर यू ना हो तो फिर देयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वार्क अजीबो गरीब को कहते हैं जी। आपने सिनोनिम बताने हैं। को इंसिडेंस आपका आंसर हुआ जी, थर्ड ऑप्शन सी। एक्सीडेंट, कंकरेंस और अग्रीमेंट, फर्स्ट ऑप्शन ए देखेंगे। प्रूडेंस अक्लमंदी को कहते हैं। फोर साइटेडनेस विजडम और कॉशन। सेकंड ऑप्शन बी में कोहेरेंस कहते हैं जी मुस्तकिल मिजाजी को। कंसिस्टेंसी, लॉजिक और साउंडनेस। और सीक्वेंस तरतीब को कहते हैं ऑर्डर, सीरीज़ और चेन। क्वेश्चन नंबर 22, री इन्फोर्स करना, री इटरेट करना, बात पर जोर देना। आपका आंसर हुआ जी स्ट्रेंथन करना। आंसर आपका हुआ जी अल्फ़ा सब्सटेन करना, सब्सटेंशिएट करना। तो वैलिडेट करना, मोहर लगा देना कि ये बात ठीक है, प्रूव कंफर्म करना। डीमोरलाइज, डिसहार्टन करना, किसी का हौसला शिकनी करना। डिस्करेज करना, डिसहार्टन करना। और डिस्करेज हम बता ही चुके हैं अभी। और डेप्रिशिएट कर देना, किसी की कीमत में कमी वाक़ कर देना, फॉर एग्ज़ाम्पल। और डेनिग्रेट और डी वैल्यू और डिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 23, रेप्रीमाइंडेड, डांट टपट करने को कहते हैं। और चेस्टाइज, डांट टपट करना। आंसर आपका हुआ जी डिस्परेज, नफरत करना। आंसर बीटा हुआ। बी लिटल, रिडिक्यूल और रबिश। अप्रोबेट करना, अप्रूव करना, अथोराइज करना और फाइनलाइज करना। वेनरेट, रिस्पेक्ट करना। रिवर, ऑनर, एडमायर। अपलॉड, तारीफ़ करने को कहते हैं। क्लैप, अप्रूव और सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 24 में रिलक्टेंटली, हिचकिचाते हुए। अनविलिंगली, आंसर आपका हुआ जी डेल्टा। डिफिडेंटली, शायली। शायली, टिमिडली, क्वाइटली, हिचकिचाते हुए। प्रॉम्प्टली, क्विकली को कहते हैं। पंक्चुअली, क्विकली, स्ट्रेट अवे। और लास्ट टेस्ट में आया भी था कहीं पर। फर्वेंटली, बड़े जोश और जज्बे के साथ। पैशनेटली, जेलसली और इनर्जेटिकली। वार्मली, वार्मली कहते हैं जी अफेक्शनेटली, बड़ी गर्मजोशी के साथ, प्यार मोहब्बत से। कॉर्डियली और ईगरली। क्वेश्चन नंबर 25 में रिप्रोचफुल, काबिल तनकीद। सेंसरशिप, सेंसोरियस। आंसर आपका अल्फ़ा हुआ। कैस्टिगेटिंग, डांट टपट करना। क्रिटिसाइजिंग, स्कोल्डिंग और चेस्टाइजिंग। अप्रूविंग इसका एंटोनिम हो गया जी पॉजिटिव, फेवरिंग और ग्रांटिंग। एडमायरिंग, तारीफ़ करना। अप्रिशिएटिव, एस्टीमिंग, इज़्ज़त करना और पॉजिटिव। और ग्लोरीफाई, शान व शौकत में इजाफा करना। वर्शिपिंग, एग्जॉल्टिंग, आला अरफा करना और तारीफ़ करना, प्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 26 में स्वार्म्ड अप, माउंटेड हो गया जी गौल की सूरत में आना, चढ़ना। इक्वेस्ट्रेन, अटैच्ड, इंक्रीज्ड। और डिसेंड, उतरना। स्लॉप्ड, डिराइव्ड, अराइव्ड। और इंक्लाइंड, मोटिवेटेड, लर्निंग, प्रीडिस्पोज्ड, अलाइटेड, उतरना। लैंडेड, डिसेंडेड और रेस्टेड। स्वेद आपके पास वर्ड है। और लपेटना, रिबन। आंसर आपके पास हुआ जी बीटा। एनकम्पस, SWATHE के साथ है। ई टाइपो हो गया जो मिस्टेक हो गया। अनबकल करना, खोल देना। अनफैसन, अनजिप्ड, अनडन। डिस्क्लोज करना, रिवील करना, जाहिर कर देना। रिलीज, रिलेट। और लूजन, छोड़ देना, ढीला कर देना। अनटाई, रिलैक्स और स्लैकन।
क्वेश्चन नंबर 28, स्ट्रिंग रस्सी को कहते हैं, सिलसिले को कहते हैं, सीक्वेंस को कहते हैं, फिलामेंट जैसे बल्ब के अंदर वो जो रोशन होता है जिससे उसे फिलामेंट कहते हैं, वो बारीक सी एक रस्सी होती है उसको आप फिलामेंट कहते हैं। आंसर आपका चार्ली हुआ, थ्रेड, स्ट्रिंग, वायर। और ए ऑप्शन में डिशेवलमेंट कहते हैं बालों वगैरह का बिखर जाना, जंबल, डिसऑर्डर और शैम्बल। टर्मिनेट करना, ख़त्म करना, डिसमिस, एंड और एक्सपायर। आइसोलेट करना, सेपरेट करना, डिवोर्स, अलहदा करना और इंसुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 29 में साक्यूलेंट, टेस्ट के लिए ये वर्ड आता है, इसका मतलब होता है जायकेदार, जूसी। तो यमी हो गया, आंसर बीटा हो गया। विदर्ड, सूखे हुए को कहते हैं। और अंडर टेक करना, किसी बात की जिम्मेदारी लेना, अस्यूम करना, एक्सेप्ट करना, अटेम्प्ट करना। पास्ट, खुश्क को कहते हैं, थर्स्टी, ड्राई और ड्राइड। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है स्टंट। स्टंट कहते हैं करतब दिखाने को भी कहते हैं, और ट्रिक, टू शो ट्रिक, और स्टंट कहते हैं जैसे कि बायो के स्टूडेंट अगर हैं तो हम कहते हैं कि स्टंटेड ग्रोथ, तो उनको पता है कि जब उसकी ग्रोथ रुक जाए तो चेक्ड, स्टॉप्ड, ब्लॉक्ड। तो फीट हो गया जी, नेक के मीनिंग में यहाँ पर स्किल के महारत के मीनिंग में एबिलिटी, कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज़। इन्हेंस करना, बढ़ा देना जी। इम्प्रूव, इंक्रीज, डेवलप। फोस्टर, फोस्टर सब्सिट्यूट करना, नर्चर करना, परवरिश करना, प्रमोट करना, इंक्रीज़ करना। नर्चर आप ऊपर पढ़ के आ ही चुके हैं। कल्टीवेट करना, फोस्टर करना, रेज करना, पालना। क्वेश्चन नंबर 31 है जी, सॉन्टर्ड, चहलकदमी करना। अब आपने इसका एंटोनिम बताना। ये खरामा खरामा चलना होता है, और स्प्रिंट मारना, तेज़ी से भागना, स्पोर्ट्समैन जानते हैं उसको स्प्रिंट कहते हैं। डैश, हरी और रेस्ट। गैम्बल, उछल उछल के चलना, फ्रॉलिक, स्प्रिंग और फ्रिस्क। और रैम्बल, वॉक करना, ये इसका सिनोनिम हुआ, हमें एंटोनिम चाहिए था। हॉक और डिस्ग्रेस। डेवलप करना, ग्रो करना, अक्वायर करना, एक्सपैंड करना। क्वेश्चन नंबर 32, सैग्ड ऑफ, भाग जाना, फुट्टा मारना स्कूल वगैरह से, लेकिन हमें इसका एंटोनिम करना है, इसका मतलब होगा सामना करना, एनकाउंटर। बी में विदस्टैंड, बर्दाश्त करना, एंड्योर करना। और स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मीन ठहरा हुआ, स्टिल, स्लगिश और डल। और डेंगल, उलझ जाना, हैंग, सस्पेंडेड और ड्रैगल, ड्रैगल। क्वेश्चन नंबर 33, टैकल। टैकल औजार को, इक्विपमेंट को कहते हैं एज ए नाउन, और एज ए वर्ब इसका मतलब है निमटना, कि आई विल टैकल द सिचुएशन। तो यहाँ पर देखिएगा किस मीनिंग में है, ये है चैलेंज करने के मीनिंग में, एज ए वर्ब है। तो टैकल करना, मुकाबला कर लेना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा जी? मुकाबला करना सख्ती के साथ, और ये ज़रा मेहरबानी है, बेनेवलेंट। तो आपका आंसर हुआ जी डेल्टा, अपोजिट के लिहाज से। काइंड, जनरस और मैनिफिसेंट। ज़ाहिर जो मेहरबान होगा वो आपको चैलेंज तो नहीं ना करेगा, दोनों अपोजिट इस लिहाज से हुए। स्केंटीनेस, किसी चीज़ का थोड़ा होना, इनसफिशेंसी को कहते हैं। पैराफर्नेलिया, इंपॉर्टेंट वर्ड है, साजो सामान को कहते हैं। कोई भी चीज़, इक्विपमेंट जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी काम की परफॉर्मेंस के लिए, उन्हें पैराफर्नेलिया कहते हैं। स्टाफ, पैकेज और इक्विपमेंट। और आपने पढ़ा हुआ है नाउन के टेस्ट में कि इक्विपमेंट की प्लूरल नहीं होती। इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट लागू करना, और एज ए नाउन का मतलब टूल है, अप्लाई या इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में टॉम फूलरी, टॉम फूलरी स्टूपिडिटी को कहते हैं, सिलीनेस को कहते हैं, ऑस्टेरिटी, विजडम को, अक्लमंदी को कहते हैं। और सवेरिटी, इकॉनमी, बचत और प्लेननेस। ऑस्टेरिटी मूवमेंट जैसे सादगी होती है। थर्ड ऑप्शन सी इसका एंटोनिम हुआ जी ट्राइफलिंग, मामूली सी बात को कहते हैं। ट्रिवियल, फिल्टरिंग और माइनर। और एब्सर्डिटी, फजूल को बात को कहते हैं, इसका सिनोनिम हुआ इलॉजिकलिटी। और फार्स, फार्स भी मुझिक का खेज बात को कहते हैं, सिलीनेस। और डिसेबिलिटी आपको पता ही है, इनकेपेसिटी और फ्रेलिटी या डिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 35 में ट्यूमल्चस, नॉइजी को, शोर शराबे वाले को कहते हैं जी, और इसका एंटोनिम हो जाएगा पुरसकून, फ्लैगमेटिक। फ्लैम और फ्लैगमेटिक, पुरसकून। आंसर आपका डेल्टा हुआ। फ्लैगमेटिक का मतलब होता है काम, अनकंसर्न्ड और प्लेसिड, पीसफुल। ए ऑप्शन में रिडिकुलस, मुझिका खेज, सिली, इनक्रेडिबल। और डिसरप्टिव, डिसरप्टिव स्टूडेंट्स होते हैं। अनरूली, शोर शराबा करने वाले, गड़बड़ करने वाले। और डिसरप्टिंग और डिस्ट्रैक्टिंग। इसके बाद आपके पास है जी ग्रैंजर, शान और शौकत को कहते हैं। स्प्लेंडर, मैजेस्टी और
ग्रेटनेस। क्वेश्चन नंबर 36 में मिलीनियम स्पेलिंग देखेंगे आप, फोर्थ ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 37 में सैक्रिलीजियस, बैड, गुस्ताख, इम्प्यूडेंट, बदतमीज़ी, तौहीन, उसके मीनिंग मजहबी तौहीन के मीनिंग में आता है जी। सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। अब आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ पढ़ लिया। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे आप कहते हैं, हैज़ बीन वाइड स्प्रेड फॉर मोर देन अ डेकेड। ईमेल सिंप्लीफाइज द फ्लो ऑफ आइडियाज़, कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम डिस्टेंट ऑफिसेज। ज़ाहिर है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता, आपको ईमेल कर देते हैं। एलिमिनेट्स द नीड फॉर मीटिंग, वक्त और फासले दोनों बचाता है। एंड ऑफन बूस्ट्स प्रोडक्टिविटी, और आप ज़ाहिर है वो काम आपके इस्तेमाल में आ जाता है वक्त। हावेवर, लेकिन हर चीज़ का ये रिप्लेसमेंट नहीं है। हावेवर का मतलब कंट्रास्टिंग वर्ड है, जो पहले बात की है उससे एडिशन करेगा, अपोजिट। Email should be carefully managed to avoid unclear and inappropriate communication. ईमेल मैसेजेस शुड बी कंसाइज, एक तो मुख्तसर होने चाहिए, एंड लिमिटेड टू वन टॉपिक, और सिर्फ एक ही टॉपिक पर होना चाहिए। कभी आप बीच में गप्पे लगाना शुरू करते हैं। व्हेन कॉम्प्लेक्स आई इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड, एक से ज़्यादा मामलात हैं जिनको आपने सिरे बहस लाना है, और बाज़ात तो कन्विंसिंग पावर भी रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें फिर ज़ाहिर आपका फिज़िकली फ़ोन करना ज़रूरी है। फ़ोन कॉल्स आर स्टिल बेस्ट। ये आपने ऑप्शन पढ़ लिया था आंसर। पैराग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो ज़ाहिर है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ईमेल है। बी इसलिए है कि ये नहीं बताया पूरे पैराग्राफ में कि ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है बात। अब टाइटल जो है वो होता है जो हर बात का ताल्लुक उसके बारे में हो। अगर कोई सिर्फ एक बात की है और बाकी बात दूसरी भी की हैं, तो वो एक बात इसका टाइटल नहीं हो सकती। तो इस तरह से बीटा रॉन्ग हो गया। द ईमेल आइडियल फॉर कम्युनिकेशन, उसने कहा कम्युनिकेशन के लिए आइडियल होता, तो वो इसका मुतबादल क्यों देता कि फ़ोन कॉल भी ज़रूरी होती है, इसलिए सी ऑप्शन रॉन्ग हुआ आपका। क्लासिकल कम्युनिकेशन वॉज बेटर दैन ईमेल, इस तरह की कोई बात नहीं की। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 में, विच इज़ द बेस्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड बूस्ट इन लाइन नंबर 3। ये लाइन रेफरेंस वाली वोकैबलरी है, तो बूस्ट एलिवेट करना है, बढ़ाना है, ठीक है जी। और कंडेंस मुख्तसर करना होगा। एलिविएट जो है वो किसी मामले की दर्द की शिद्दत को कम करने को कहते हैं, और डिप्रेस आपको पता ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाई शुड फ़ोन कॉल्स बी अप्रिशिएटेड। ज़ाहिर जब कॉम्प्लेक्स मामलात हों जिसमें कि एक से ज़्यादा बातें करनी हो और मामले की संगीनी हो और नौइयत के एतबार से, तो फिर आपने कहा था कि लाइन में कहा था द स्टिल फ़ोन कॉल्स आर बेस्ट। तो आपके पास आंसर होगा डेल्टा, व्हेन कॉम्प्लेक्स इश्यूज आर टू बी आंसर्ड और एड्रेस्ड। तो इस तरह से ही हमने इस टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ ऑल ऑन माय साइड। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इन अल्लाह हाफ़िज़।